नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसका घर में पाठ करना चाहिए क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या ये धारणा सही है या गलत? आइए जानते हैं इस संबंध में कुछ खास बातें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ घंटे का बेल आइकन भी दबा दीजिए। 4 वेदों के बाद महाभारत को 5वां वेद माना गया है, अर्थात इसे वेद के समान दर्जा प्राप्त है। जब वेद रखे जा सकते हैं तो इसे भी रखा जा सकता है, क्योंकि वेद में भी महाभारत के युद्ध के समान ही दशराज और इंद्र वतुस्सर का वर्णन मिलता है। दशराज के युद्ध में भी आपसी कुल की लड़ाई का वर्णन मिलता है। कई घरों में दुर्गा सप्तशती, रामायण, पुराण या अन्य ग्रंथ मिलते हैं। सभी में ही युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ये समझना है कि युद्ध का वर्णन होने के कारण हम महाभारत को घर में नहीं रखे तो ये उचित नहीं है। प्राचीन काल में हर घर में महाभारत ग्रंथ होता था, लेकिन मध्यकाल में ये धारणा कैसी फैली या फैलाई गई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, ये कोई नहीं जानता। महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए ये एक अफवाह है जो अब सच के रूप में स्थापित हो चुकी है। गुलामी के काल में हिंदुओं के अनेक धर्मग्रंथ भाषा और संस्कृति से काटने के लिए कई तरह के दुष्टाचार हुए हैं, जिसमें से एक ये भी है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत में वेद, पुराण, भारतीय इतिहास और हिंदुओं के संपूर्ण ग्रंथ का सार और निचोड़ मिलता है। इस ग्रंथ का घर में होना अत्यंत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ इसे पढ़ने और समझने से संपूर्ण ग्रंथ और इतिहास को पढ़ा और समझ लिया जा सकता है। महाभारत में न्याय, अन्याय, रिश्ते और जीवन से जुड़ी हर समस्या का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाकर समाज और राजनीति में भी मजबूत बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति को महाभारत पढ़ना चाहिए और इसमें लिखे सूत्रों को समझना चाहिए, जो जीवन में बहुत ही काम आते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी के गीत ज्ञान के अलावा और भी कई तरह के ज्ञान शामिल है, जैसे कि पराशर गीत, धृतराष्ट्र संजय संवाद, विदुर नीति, भीष्म नीति आदि। हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा होता तो क्या वेद व्यास जी इसे स्पष्ट नहीं करते? ये पुस्तक जहाँ जहाँ रखी है वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल यहाँ एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उसके इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है और धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, मोक्ष, विज्ञान और संपूर्ण कलाओं का ज्ञान देकर धर्म स्थापना के सूत्र बताते हैं। कोई अधर्मी चाह सकता है कि ये ग्रंथ को हिंदू नहीं पढ़े और ना घरों में रखे। जो बालक बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है वो बड़ा होकर बहुत ही मेधावी निकलता है, क्योंकि जो ज्ञान हम जीवन भर में अनुभव से हासिल करते हैं वो ज्ञान महाभारत में पहले से ही लिखा है। ऐसे में व्यक्ति को ये ज्ञान जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद करता है। रामायण इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और महाभारत तो इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए घरों में दोनों ग्रंथों का होना और इन्हें बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और उसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।